Hello everyone. In today's session we'll be doing Cannizzaro reaction, that is again pure carbonyl carbons reaction. तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction बच्चों बेसिकली एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, मीन्स सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा. कैसे होगी Cannizzaro, क्या इसके सबस्ट्रेट होंगे, तो चलो बात करते हैं बच्चों. तो फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं Cannizzaro रिएक्शन. और जैसा कि बच्चों हमने जाना कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, आइडेंटिफाई करना सबस्ट्रेट क्या है. तो Cannizzaro रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट होगा वो मेनली होगा आपका एल्डिहाइड. याद रखिएगा बच्चों, प्योर कार्बोनिल में भी एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्योर कार्बोनिल हमने पढ़ा है, लेकिन उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड आपको देंगे Cannizzaro रिएक्शन. तो रिएक्शन स्टार्ट करें. एक छोटा सा बेसिक पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले. अगर मेरे पास एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को अगर हम ऑक्सीडाइज कराते हैं बच्चों, तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड. और या मैं इसको इस तरह से भी कह सकती हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैं रिडक्शन करवाती हूँ तो मुझे मिलता है एल्डिहाइड. सिमिलरली अगर मैं एल्डिहाइड को रिड्यूस कराती हूँ, रिडक्शन करवाती हूँ, तो मुझे मिलेगा आप अल्कोहल. तो ये आपको मिल जाएगा RCH3OH मैं लिख सकती हूँ. और मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, अल्कोहल का मैं अगर ऑक्सीडेशन कराऊं तो मुझे मिलता है एल्डिहाइड. तो एल्डिहाइड जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट है. तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं Cannizzaro रिएक्शन. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रिएक्टेंट की, किस तरह के रिएक्टेंट हमें मिलेंगे. जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, तो जो इसमें सबस्ट्रेट होगा Cannizzaro रिएक्शन में वो होगा आपका प्योर एल्डिहाइड, और ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं HCOH, हम ले सकते हैं PHCOH, हम ले सकते हैं CME3COH. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है बच्चों, और इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. तो ये भी रिएक्शन देगा Cannizzaro, ये भी रिएक्शन देगा Cannizzaro, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ऊपर के दो मॉलिक्यूल के पास तो अल्फा कार्बन भी नहीं है बच्चों. तो अब हम बात कर लेते हैं रिएजेंट की. यहाँ पर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके दो मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट, जब रिएजेंट हमारा 50 to 60% कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं 50 to 60% डाइल्यूट OH माइनस. और जैसा कि हमने एल्डोल में देखा, डाइल्यूट OH माइनस का ही सोर्स होता है कार्बोनेट आयन. कार्बोनेट आयन हाइड्रोलाइज होके OH माइनस लिबरेट करता है. तो कई बार डाइल्यूट OH माइनस की जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एक्वस Na2CO3, एक्वस BaCO3. तो दीज आर ऑल्सो द रिएजेंट ऑफ Cannizzaro रिएक्शन. चलिए स्टार्ट करते हैं Cannizzaro रिएक्शन. सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सीखते हैं. मैंने एक मॉलिक्यूल लिया HCOH, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है. और जब फॉर्मेल्डिहाइड को मैं डाइल्यूट कंसंट्रेटेड OH माइनस ले लें. बेसिकली अगर आपके पास सिंपली OH माइनस भी लिखा है बच्चों, तो आपको ये चेक करना है सामने मॉलिक्यूल के पास अल्फा कार्बन है या नहीं. अगर मॉलिक्यूल के पास अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इट मीन्स ये रिएक्शन होगी Cannizzaro. तो डाइल्यूट OH माइनस या सिंपली OH माइनस लिखा है आपके सामने, या कंसंट्रेटेड OH माइनस लिखा है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सिंपली OH माइनस है, सामने एक मॉलिक्यूल है कार्बोनिल कार्बन का जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये देगा Cannizzaro रिएक्शन. कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट, इसी कार्बोनिल कार्बन को हम करेंगे ऑक्सीडाइज और इसी को करेंगे हम रिड्यूस. तो इसका ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं
तो हम बना देंगे इसे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, और इसी का जब मैं रिडक्शन करूंगी तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी CH3OH में, तो बनेगा अल्कोहल। तो ये तो हुआ हमने कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है कानिज़ारो रिएक्शन का। एक और मॉलिक्यूल पे करा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया PHCHO। PH यहाँ पर बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। तो इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कराती हूँ, आपको सामने रिएजेंट OH माइनस है, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन कराती हूँ तो मैं इसी कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीडेशन कराऊंगी और ये बन जाएगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट, और इसी का जब रिडक्शन कराऊंगी तो ये बच्चों बन जाएगा PHCH2OH। तो ये इस तरह से हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं कानिज़ारो रिएक्शन के। तो आई होप कि आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि आपको कानिज़ारो कराना है या एल्डोल कराना है। जनरली कानिज़ारो प्योर एल्डिहाइड देते हैं बच्चों, ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। हम इसके डिटेल मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट जो मैकेनिज्म हम सीखने वाले हैं वो नॉर्मल मैकेनिज्म है, व्हेन OH माइनस इज 50 to 60% कंसनट्रेटेड। अगर मैंने 50 to 60% कंसनट्रेटेड लिया है तो हम नॉर्मल मैकेनिज्म पे जाएंगे और हम इस मॉलिक्यूल को, इस रिएक्शन को इस तरह से कराएंगे। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों मैकेनिज्म की। आपने प्योर कार्बोनिल लिया, सामने लिया हमने OH माइनस, यहाँ पर OH माइनस कंसनट्रेटेड है। ये OH माइनस आप देख सकते हैं इस कार्बोनिल कार्बन पर अल्फा H नहीं है, तो यहाँ पर ये करेगा बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा तो ये फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा O माइनस H में। अब जैसे इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है बच्चों, तो ये जो मॉलिक्यूल बना है हमारा, ये करेगा हाइड्राइड माइग्रेशन, एंड दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कानिज़ारो रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपकी सेकेंड स्टेप है, दैट इज हाइड्राइड माइग्रेशन। ये नेगेटिव चार्ज करेगा इंटरनल अटैक और यहाँ से हाइड्राइड माइग्रेट होगा। ये हाइड्राइड करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपके अनादर मॉलिक्यूल पे, जैसे ये इसी का दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ले लिया है, ये हाइड्राइड इस पे करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये जो स्टेप है बेसिकली ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगी। हम ये कह सकते हैं ये पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट इसमें मिलेगी। दोनों मॉलिक्यूल आपके एक प्लेन में होने चाहिए बच्चों। ये इंटरनल अटैक कर रहा है और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इसका ब्रेक होगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इसका बनता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ से क्योंकि ये हाइड्राइड माइग्रेट कर रहा है तो यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल पर, तो ये वाला बॉन्ड आपको ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा दूसरे मॉलिक्यूल का। साथ ही आपके पास यहाँ पर 2H है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो इसके लिए चाहिए आपको कि दोनों कार्बोनिल मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्राइड माइग्रेशन हो रहा है, दे शुड बी इन वन प्लेन, ये दोनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। अब क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्राइड इस मॉलिक्यूल पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा बच्चों CH3O माइनस, और यहाँ पर बन जाएगा आपको देखने में आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो चुका होगा। ये जो बना हुआ O माइनस है ये इसी से H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH में। साइमल्टेनियसली you will get HCO, O minus and Na plus as oxidized product। तो ये हुआ हमारा नॉर्मल कानिज़ारो रिएक्शन जिसमें OH माइनस हमने लिया था 50 to 60%। हम डायनाइन मैकेनिज्म करें बच्चों, उससे पहले हम इसकी काइनेटिक्स देख लेते हैं।
तो अगर मैं रेट ऑफ कानिज़ारो रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ कानिज़ारो रिएक्शन हमारी सेकेंड स्टेप पर डिपेंड कर रही है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं रेट ऑफ कानिज़ारो रिएक्शन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास एक अनायन है और साथ में एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल है। एज वी नो इन काइनेटिक्स इंटरमीडिएट आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो इसकी कंसंट्रेशन मैं फर्स्ट स्टेप से निकालूंगी। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारी ये वाली, इसका मैं के इक्विलिब्रियम फर्स्ट दे दूं। तो के इक्विलिब्रियम फर्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल हैं एज अ रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं बच्चों। के जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास HCH, ये हो जाएगा O-, इसकी कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिल एंड OH-। तो यहाँ से मुझे इस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन मिल जाएगी और ये कंसंट्रेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ बच्चों। आई कैन राइट इट लाइक दिस, K1 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCHO एंड OH-। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड, इसको हम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं और इट शुड बी इक्वेशन फर्स्ट। तो इफ वी पुट वैल्यू ऑफ दिस इंटरमीडिएट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन 1, अगर मैं इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन 1 में रखती हूँ बच्चों, तो मैं देख पाती हूँ कि मुझे जो कानिज़ारो का रेट है वो एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो रेट ऑफ कानिज़ारो रिएक्शन, it is basically third order reaction mechanism। तो हम लिख लेते हैं कानिज़ारो रिएक्शन it is third order bimolecular, molecularity क्योंकि इसमें 2 है तो it is bimolecular रिएक्शन मैकेनिज्म। इन जनरल हम बात कर रहे हैं। अब हम डायनाइन केस देख लेते हैं। डायनाइन केस पे जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो डायनाइन मैकेनिज्म कब हम अप्लाई करेंगे बच्चों? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज मोर देन 80%। अगर कंसंट्रेशन जो है OH- की 80% से ज़्यादा है तब हम लगाएंगे डायनाइन मैकेनिज्म। और कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। हमने लिया HCOH और क्योंकि ये बहुत कंसंट्रेटेड है तो OH- पहले करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और ये बना लेगा आयन। यहाँ पर OH अटैच हुआ है। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर OH- फिर से H+ सब्सट्रैक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है बच्चों डायएनायन में और ये एक डायएनायन बनाएगा। अब ये जो डायएनायन फॉर्म हुआ है ये करेगा हाइड्राइड माइग्रेशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन अनदर मॉलिक्यूल। तो एक और मॉलिक्यूल हम ले लेंगे कार्बोनिल का। अब यहीं पे ये इंटरनल अटैक करेगा और यहाँ से ये हाइड्राइड इस पे माइग्रेट होगा। सेम केस होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी आपकी। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। अब ये आपका बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये अटैक कर रहा होगा दूसरे मॉलिक्यूल कार्बोनिल कार्बन के मॉलिक्यूल पर और ये बॉन्ड इसका ब्रेक हो रहा होगा। साथ ही यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो अगेन इट इज़ अ प्लानर स्टेट, प्लानर ट्रांजिशन स्टेट। दोनों मॉलिक्यूल्स आपके प्लेन में होने चाहिए। तो जैसे ये मॉलिक्यूल कंप्लीट होगा
तो ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मुझे मिल जाएगा HCO O- और ये Na+ सब्सट्रैक्ट कर लेगा, सामने मुझे मिल जाएगा CH3O-, ये अब वाटर से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बच्चों H+ और कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH में। तो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म दैट इज नोन एज डाई एनायन मैकेनिज्म। कब अप्लाई करेंगे? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज 80% और मोर देन 80%, 80% हो या 80% से ज़्यादा हो, तब हम कानिज़ारो रिएक्शन को डाई एनायन मैकेनिज्म से करवाते हैं। तो नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कानिज़ारो रिएक्शन बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, बिकॉज सेम मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। इफ आई टॉक अबाउट रेट ऑफ कानिज़ारो रिएक्शन, तो एज यू नो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है हम कानिज़ारो रिएक्शन की, दैट इज योर हाइड्राइड माइग्रेशन। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ कानिज़ारो रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ हाइड्राइड माइग्रेशन और रेट ऑफ हाइड्राइड माइग्रेशन को भी अगर हम और डेप्थ में जाते हैं तो ये डिपेंड करता है, यहां पर दोबारा लिख लेते हैं, रेट ऑफ हाइड्राइड माइग्रेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन। ये किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन पर। याद रखना बच्चों, मैंने रेट ऑफ कानिज़ारो रिएक्शन की बात की है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग in order of rate of hydride transfer। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर। आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन, दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। Just now we have studied rate of hydride transfer depends on electron density। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम देख पा रहे हैं बच्चों थर्ड ऑप्शन में है, क्योंकि यहाँ पर +m इफेक्ट लग रहा है, ये -m लगा रहा है और इस रिंग पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफ़र। तो अगर हम इसे अरेंज करें तो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे कम फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। नेक्स्ट हम लेते हैं बच्चों क्रॉस कानिज़ारो की हम बात करते हैं। तो क्रॉस कानिज़ारो रिएक्शंस क्या होती हैं ये हम देख लेते हैं। क्रॉस कानिज़ारो रिएक्शन जैसा कि अभी हमने पढ़ा, कानिज़ारो रिएक्शन इज basically redox reaction। In this reaction you can say same molecule is oxidized as well as reduced, so they are also termed as disproportionation reaction। But cross Cannizzaro is redox reaction, but they are not
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन तो है बच्चों, लेकिन डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉलिक्यूल लिया HCOH और दूसरा मॉलिक्यूल लिया हमने PHCOH। कैसे कराएंगे क्रॉस कानिज़ारो? आपके पास OH माइनस है, ये OH माइनस करेगा फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो क्रॉस कानिज़ारो में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन से मॉलिक्यूल पर करेंगे बच्चों। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उस मॉलिक्यूल पर इजीली होगा जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो हम देख सकते हैं इन दोनों में से इस मॉलिक्यूल पर होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्टर। तो जिस मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है बच्चों, उसका लिखेंगे हम ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। तो इसको हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इसका डायरेक्ट पहले हम प्रोडक्ट लिखना सीख रहे हैं। तो ये हो गया HCO माइनस Na+। जिस मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थोड़ा कंपेरेटिवली कम होगा उस पर हम लिख सकते हैं रिड्यूस प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा आपका PHCH2OH। दिस इज मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस कानिज़ारो। ये क्रॉस कानिज़ारो के मेजर प्रोडक्ट होंगे। कैसे होगा एक बार मैकेनिज्म से देख लेते हैं। यहाँ पर OH माइनस सबसे पहले करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस पे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल HCO माइनस H, और अभी अभी OH आके जुड़ा है। ये करेगा इंटरनल अटैक और ये हाइड्राइड का माइग्रेशन होगा इस मॉलिक्यूल पर। तो ये यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है O माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। ये प्लानर होंगे, दोनों मॉलिक्यूल सेम प्लेन में होंगे और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपको मिल जाएगा PHCH2O माइनस और साथ में मिलेगा इसके आपको, यहीं पर हम लिख लेते हैं इसको COH। ये जो O माइनस है बच्चों, ये यहीं से एब्स्ट्रैक्ट करेगा H+ और कन्वर्ट हो जाएगा HCO माइनस Na+ में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा PHCH2OH में। दिस इज मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस कानिज़ारो। बट क्या और भी प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल हैं? यस, इसमें प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इसमें सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो बन सकता है बच्चों, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट का बन सकता है। तो हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट, क्योंकि HCHO और PHCHO साथ में OH माइनस है तो सेल्फ प्रोडक्ट भी इसके बनेंगे। तो अगर मैं सेल्फ प्रोडक्ट लिखती हूँ तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स इधर हम लिख लेते हैं। तो पहले सेल्फ कानिज़ारो के प्रोडक्ट लिख लेते हैं। इसी का आप पहले ऑक्सीडेशन करा लें और इसी का रिडक्शन करा लें। ये तो एक सेल्फ प्रोडक्ट हो गया और यहाँ पर मिल जाएगा H, ये हो जाएगा आपका CH2OH। इसको हम लिख लेते हैं CH3OH। साथ में मिल जाएगा आपको HCO माइनस Na+। ये इसका सेल्फ प्रोडक्ट हो गया। एक पॉसिबल प्रोडक्ट मेजर जो हमने लिखा है क्रॉस कानिज़ारो का, जिसमें हमने इसको ऑक्सीडाइज कराया है और इस मॉलिक्यूल को रिड्यूस कराया है। बट ये भी ऑक्सीडाइज होगा, माइनर तो हो ही सकता है। तो हम इसका भी प्रोडक्ट लिखें तो ये आ जाएगा PHCH2OH और ये मिल जाएगा HCO। ये हमने ले लिया बच्चों। इसको हम ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा PH यहाँ लिख लेंगे हम PHCO माइनस Na+, और इसको हम रिड्यूस करा देते हैं तो लिख लेते हैं CH3OH। ये दूसरा सेट बन गया क्रॉस कानिज़ारो का। बट पॉसिबल प्रोडक्ट में हम एक मॉलिक्यूल को एक ही बार काउंट करेंगे, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं HCO
एक बार HCONA को काउंट कर लो, ये 1 टाइम हो गया। CH3OH, यहाँ पर PHCONA अगर मैं काउंट कर लूँ, PHCH2OH मैं काउंट कर लेती हूँ। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो टोटल हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स यू कैन गेट? यू कैन गेट 4 पॉसिबल प्रोडक्ट। आपको इसमें 4 बेसिकली पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे। देखिए CH3OH को हम काउंट कर चुके हैं, इसको भी हम काउंट कर चुके हैं, और ये दोनों को भी हम यहाँ पर काउंट कर चुके हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इस केस में हमें 4 पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे। क्रॉस कानिजारो के बाद हम देख लेते हैं बच्चों इंट्रामोलिकुलर कानिजारो। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको बहुत याद रखने हैं इंट्रामोलिकुलर चले उससे पहले, कि क्रॉस कानिजारो रेडॉक्स रिएक्शन है बट इट इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर कानिजारो की। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर कानिजारो जनरली बच्चों अभी तक हमने जितनी भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस पढ़ी उस केस में हमने देखा कि एक रिंग फॉर्म हो रही थी, बट इंट्रामोलिकुलर कानिजारो रिएक्शन में स्पेसिफिकली रिंग फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया कुछ इस तरह का, इसमें अल्फा कार्बन भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, और सामने OH माइनस है। अब ये OH माइनस करेगा सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, किसी भी कार्बोनिल पर आप करा सकते हैं। ये O माइनस बनाएगा, ये O माइनस का वापस से इंटरनल अटैक, ये H माइनस का माइग्रेशन अनदर मॉलिक्यूल पर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2O माइनस में। तो हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, और अभी अभी यहाँ पर बना है CO, और ये हो गया OH। ये O माइनस इसी मॉलिक्यूल से लेगा H प्लस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट। तो आप देख पा रहे हैं हमारी रिंग फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हुई है। इज इंट्रामोलिकुलर कानिजारो रिएक्शन अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? Yes, intramolecular Cannizzaro is a disproportionation reaction because same molecule के कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं और रिड्यूस भी हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों इंट्रामोलिकुलर कानिजारो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। हम आगे बढ़े क्वेश्चंस पर, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन फॉर्मेट में हम ले रहे हैं CH3COH मैंने लिया साथ में HCOH। ये HCOH मैंने एक्सिस में लिया है बच्चों, क्योंकि HCOH एक्सिस में है और सामने है हमारे पास OH माइनस। क्या करेंगे? ये क्वेश्चन जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एक नेम रिएक्शन भी है। तो देखो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। OH माइनस सामने अल्फा कार्बन है, कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन है। तो OH माइनस के सामने अगर अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये हमेशा बच्चों एल्डोल कराएगा। तो ये सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करके आप इस पे CH2 माइनस COH बना लें। तो जैसे ही CH2 माइनस COH बना, अब ये करेगा बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और क्रॉस एल्डोल होता हुआ आपको नजर आएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा HCHO पर। HCHO पर जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा तो पहला प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो इस तरह से होगा, ये CH2COH हो गया है। ये वाटर से H प्लस ले लेगा और वाटर से H प्लस लेके कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों फर्स्ट एल्डोल प्रोडक्ट में, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। क्या मीडियम में अभी भी OH माइनस है? यस। और मीडियम में अभी भी अल्फा, और मॉलिक्यूल के पास हमारे पास अभी भी अल्फा कार्बन है और अल्फा H है। तो एक बार और रिपीट करते हैं प्रोसेस।
तो ये हो जाएगा हमारा CH माइनस, एब्स्ट्रैक्ट करेगा H प्लस और ये बना लेगा CH2OH। ये कार्बन आयन बनेगा। ये कार्बन आयन फर्दर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा HCOH पर। तो जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा तो यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल जो मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। CH2O माइनस हो गया है, यहाँ पर CH2OH था बच्चों, और यहाँ पर हमारे पास कार्बोनिल है। ये वाटर से एब्स्ट्रैक्ट करेगा H प्लस और आपका सेकेंड टाइम हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने एल्डोल कंप्लीट किया है। ये यहाँ पर है OH। Still it has alpha carbon, alpha H, and your medium is having OH minus. It will abstract H plus again, और थर्ड टाइम अब आप इस पर एल्डोल कराएं। थर्ड टाइम जब हम इस पर एल्डोल कराएंगे तो ये करेगा फर्दर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बेसिकली हम क्रॉस एल्डोल करा रहे हैं बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये ऐड हो रहा है HCHO पर। तो ये बना रहा है आपका, अब यहाँ पर हो जाएगा फिर CH2O माइनस, ऊपर है हमारे पास CH2OH, साथ में है हमारे पास कार्बोनिल कार्बन। तो थर्ड टाइम एल्डोल होने के बाद ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिला। ये जो प्रोडक्ट मिला ये अब करेगा वाटर से H प्लस अब्स्ट्रैक्ट, और जैसे ही ये वाटर से H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनता हुआ नज़र आ जाएगा आपको। और तो यहाँ तक एल्डोल खत्म हो गया बच्चों, बट स्टिल क्योंकि मीडियम में अभी भी OH माइनस है, HCHO है और सामने कार्बोनिल मॉलिक्यूल है, तो क्या कानिज़ारो पॉसिबल है? यस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ऐसा कार्बोनिल है जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हम यहाँ पर एक और बार कानिज़ारो करा ले, अब हम इस पे कानिज़ारो करा लेते हैं। तो 3 टाइम्स एल्डोल हमने कराया, अब हम इस पर कानिज़ारो कराने जा रहे हैं। तो हमारे पास रिएक्टेंट में अब ये वाला मॉलिक्यूल है, साथ में HCOH है बच्चों। तो रिएजेंट हमारा OH माइनस है। OH माइनस इस पर करेगा ऑक्सीडेशन और ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला कार्बोनिल क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड आप देख पा रहे हैं, तो ये करेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह के प्रोडक्ट में। ये भी CH2OH बन जाएगा। तो CH2OH मतलब आप इसको OH लिख दें, ये इस तरह से OH लिख दें। तो ये 2 प्रोडक्ट्स आपको इस रिएक्शन में बनते हुए नजर आएंगे। एंड दिस फेमस रिएक्शन इज टर्म्ड एज टॉलेंस रिएक्शन। इसे हम टॉलेंस रिएक्शन कहते हैं। तो आप लिख लें, इसका नाम भी लिख लेते हैं यहाँ पर बच्चों, इट इज टॉलेंस रिएक्शन, और ये जेई में पूछी गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट कानिज़ारो रिएक्शन। ये पूरा हमने कानिज़ारो पढ़ लिया यहाँ पर। अब हम बात करेंगे बच्चों इसके क्वेश्चंस की। तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं, और कुछ फर्स्ट क्वेश्चन हम इन जनरल लेते हैं बच्चों। आपके सामने है PHCHO और सामने दिया है आपको OH माइनस। तो क्या प्रोडक्ट होगा हम जनरली सीख चुके हैं। तो अब इसी मॉलिक्यूल को आप ऑक्सीडाइज कर लें और इसी का आप रिडक्शन करा के डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ, ये मॉलिक्यूल तो सेम है लेकिन यहाँ मैंने OD माइनस लिया है बच्चों। जनरली हमने देखा कि कानिज़ारो रिएक्शन में सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है बच्चों। तो यहाँ बेसिकली आप ये OD माइनस पर अटैक करेगा ये, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनिशियली PHCO माइनस, और अभी अभी OD आके यहाँ जुड़ा है, और ये H अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पर ये हाइड्राइड माइग्रेशन करेगा
तो ये बॉन्ड बनता हुआ नज़र आएगा और इसके पास था H और यहाँ पर ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा, ये शिफ्ट होगा और यहाँ पर आपके पास है PH। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो जैसे ये इस पर शिफ्ट होगा तो आपको मिल जाएगा PH C, इसका इंटरनल अटैक, ये H बाहर और ये हो जाएगा O OD। साथ में आपको मिला है अभी PH CH2O माइनस। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर H नहीं है तो ये O माइनस इसी से D प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा PH CO O माइनस Na प्लस में प्लस PH CH2OD में। तो ये आपको एक मॉलिक्यूल मिलेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो हम करवाते हैं वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3 हम ले लेते हैं। इस केस में बच्चों CCl3 ले लिया मैंने और COH लिया है और OH माइनस है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि कार्बोनिल है, OH माइनस है सामने, तो हम कानिज़ारो करा दें, लेकिन इस केस में हम कानिज़ारो नहीं कराएंगे बच्चों। और हमने एक रिएक्शन जस्ट अभी पढ़ी भी है, हेलोफॉर्म टेस्ट, या तो ये लास्ट स्टेप है हेलोफॉर्म की। तो कैसे होगी ये रिएक्शन और क्यों हम इस पे कानिज़ारो नहीं कराएंगे वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जब हम OH माइनस को इस कार्बोनिल मॉलिक्यूल पर अटैक कराएंगे तो ये कन्वर्ट होता है O माइनस और यहाँ पर आता है H और अभी अभी OH आकर ऐड हुआ है। यहाँ पर है आपके पास CCl3। यहाँ पर बच्चों जब ये इंटरनल अटैक करेगा तो इस केस में हाइड्राइड से ज़्यादा लिविंग एबिलिटी इस CCl3 की है, क्योंकि CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल देन हाइड्राइड। CCl3 माइनस में नेगेटिव चार्ज को, जब CCl3 माइनस आप लिखेंगे तो इसके नेगेटिव चार्ज को ये ज़्यादा आपको स्टेबल नज़र आएगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग मिल रही है, बैक बॉन्ड इसमें है क्लोरीन के वजह से। तो CCl3 इज बेटर लिविंग ग्रुप देन H माइनस। तो यहाँ पर H माइनस निकले, इससे बेटर CCl3 माइनस निकलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOOH में, प्लस आपको मिलेगा CCl3 माइनस और ये बना हुआ CCl3 माइनस इसी से H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये दे देगा CO माइनस Na प्लस प्लस क्लोरोफॉर्म। तो ये आइडेंटिफाई करना हमें आ गया कि यहाँ पर अब हम कानिज़ारो नहीं कराएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। 2 बेंजीन रिंग आपको दी हुई हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर लिखा हुआ है CHO, यहाँ पर भी CHO, इस साइड पर भी CHO और इस कार्बन पर भी CHO। सामने है OH माइनस। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, ये जो दोनों रिंग है आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये इस तरह से हैं। और हमें यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, कानिज़ारो के केस में ट्रांजिशन स्टेट जो फॉर्म होती है वो प्लेनर मॉलिक्यूल में होती है। तो हम जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो सेम रिंग के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेंगे और उसको रिड्यूस करेंगे। तो हम इसको ऑक्सीडाइज कर कर लिख सकते हैं बच्चों। जो प्रोडक्ट हम लिखेंगे वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, COO माइनस Na प्लस, और इसी के दूसरे मॉलिक्यूल को हम रिड्यूस करेंगे। इस तरह से है ये रिंग। तो आप इसके इस मॉलिक्यूल को आप रिड्यूस कर दें और इसको आप ऑक्सीडाइज कर दें। आप कभी भी ऐसे मत कीजिएगा
कि इस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज और इसको रिड्यूस, इसको ऑक्सीडाइज इसको रिड्यूस, ये काम हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सेम रिंग का मॉलिक्यूल जो है कार्बोनिल, उसका एक कार्बोनिल को आपको ऑक्सीडेशन करना है और दूसरे को आपको रिडक्शन करना है। रीज़न क्लियर है कि हाइड्राइड ट्रांसफ़र हमेशा प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर कार्बोनिल मॉलिक्यूल में होता है। अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो नहीं होगा, इसीलिए ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सेम रिंग के कार्बोनिल्स होंगे। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इस केस में हमने लिया है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आपको अगर दिया है, सामने दिया है OH माइनस, तो बच्चों क्या प्रोडक्ट होगा? तो यहाँ आपको याद रखना है बच्चों कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड वोंट गिव दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देता। कानिज़ारो रिएक्शन was not shown by para hydroxy benzaldehyde. What is the reason behind it? ये OH माइनस H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको बहुत कम कर देगा क्योंकि ये प्लस हम शो कर रहा है। तो ड्यू टू दिस इट वोंट गिव कानिज़ारो रिएक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कानिज़ारो पर नेक्स्ट सेशन में, और हम आगे बढ़ेंगे बच्चों अब अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन पर। बट अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस तो होंगी बच्चों, लेकिन हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट की।